तो हेलो गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे, स्टेट अफेयर्स। तो पहला है गजाकोटा। तो ये असम असम स्टेट से रिलेटेड है। और ये किस लिए है? ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये असम से रिलेटेड है। और असम में एक और था, आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आयोग योजना। ये असम से रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखिएगा। असोम से याद रखिएगा इसका। जगन अन्ना अम्मा मोदी स्कीम, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अम्मा माने मदर। तो ये इसका एम क्या है कि जो मदर लोग हैं उनको कुछ फाइनेंशियली पैसे दिए जाएं, जिससे वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उनको एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर सकें। तो इसको याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश में एक और निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया गया। मिशन दत्त, देखो ये इम्पॉर्टेंट है और ये बिहार से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। तो इसमें क्या है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ में जो बच्चे कमज़ोर हैं, 3 से लेकर 8 क्लास में पढ़ने वाले, तो उनको एक टीचर को 5 स्टूडेंट अलॉट किए जाएंगे, जिन पे वो उन पर वर्क करेंगे, उनकी इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स सही करने के लिए। तो ये बिहार से रिलेटेड स्कीम है। थावे फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में, गोपालगंज। ये याद रखिएगा। तो हमार सुघर लाइका अभियान, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और इसमें क्या है कि कुपोषित जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड है। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से है। वाटर एटीएम, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये दिल्ली से रिलेटेड है। तो इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये गोवा से रिलेटेड है। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने ये रिलीज़ किया है। और ये कहाँ पे है? मयम विलेज में। तो जो ये एटलस है वो सोशल कल्चरल हिस्ट्री बताएगा, मयम विलेज का, जो 1200 सेंचुरी से पहले का था। तो उससे रिलेटेड है। तो इसको याद रखिएगा, ये गोवा से रिलेटेड है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। फिर है नीचे ग्रामीण मित्र, ये भी गोवा से ही रिलेटेड है। तो ग्रामीण मित्र में क्या किया गया है कि हम जो गवर्नमेंट के सर्विस हैं उनको गांव के एरिया में, रूरल एरिया में भी, जैसे अर्बन में है उसी तरह रूरल में भी हम पहुंचाएं। तो उसमें ग्रामीण मित्र ये है। तो याद रखिएगा, ये गोवा से रिलेटेड है, ग्रामीण मित्र। अब फिर है नेक्स्ट गरबा। हम जानते हैं गरबा गुजरात से रिलेटेड है। और इसमें क्या है कि ये ICH मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो गया, और ये 15वां है इंडिया से। और आपको पहला भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और जब यूनेस्को ने इसको मतलब इंक्लूड किया था, तो उसका कन्वेंशन कहाँ हुआ था? बोट्सवाना कन्वेंशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब है सोनी योजना, ये भी गुजरात से रिलेटेड है। देखो इसका फुल फॉर्म हो सके तो पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। और इसका एम क्या है इस योजना का? इसका प्राइमरी गोल ये है कि हम फार्मर को डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर और इरिगेशन के नीड के लिए पहुंचा सकें। तो ये गुजरात से रिलेटेड और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का वो पहला स्टेट कौन है जिसने सेमी कंडक्टर पॉलिसी बनाई है, तो वो है गुजरात। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है सबल। देखो सबल हिमाचल प्रदेश से है, और पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका मतलब है स्पोर्टिंग एबिलिटी रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड। और ये किसको टारगेट करता है? डिसेबल्ड मतलब जो किड्स हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, जिससे वो मेन सोसाइटी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। फिर है संजीवनी प्रोजेक्ट, ये भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और देखो इसका एम क्या है कि हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से टेलीमेडिसिन के यूज़ से
हाई क्वालिटी लाइव स्टॉक केयर सर्विस जो है वो फार्मर को डोर स्टेप पर ही पहुंचा सकें। तो संजीवनी प्रोजेक्ट ये पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। फिर है कसुम, ये केरला से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है केरला स्टार्टअप मिशन। और केरला पहला स्टेट है जिसने अडॉप्ट किया है वाटर बजट। और ऑल्सो केरला पहला फुली ई गवर्नड स्टेट है। तो केरला से रिलेटेड ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर गृह लक्ष्मी स्कीम, ये कर्नाटका से रिलेटेड है। जब कर्नाटका के चुनाव हो रहे थे तो उसमें कांग्रेस ने जो वादा किया था कि वोमेन को हम 2,000 रुपये पर मंथ देंगे, तो वो है। और एक और स्कीम था शक्ति स्कीम, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या था कि मतलब फीमेल्स के लिए फ्री ट्रैवल, बस में फ्री ट्रैवल। तो ये याद रखिएगा, गृह लक्ष्मी स्कीम और शक्ति स्कीम। देखो, मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोली है, ठीक, जिसमें 80% मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए फिक्स्ड है और 20% बाहर से। और इसका नाम क्या है, एमपी स्टेट ई स्पोर्ट एकेडमी। देखो, ये पूछ सकता है लाडली बहना स्कीम किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। और इसमें क्या है, वोमेन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए पर मंथ 1,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो लाडली बहना मध्य प्रदेश। देखो, एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर स्कीम जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है, वो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, थाने में। तो ये भी याद रखिएगा बस। अब है मो जंगल जामी योजना। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। और इसका एम क्या है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनके जो राइट्स हैं, मतलब फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो उस पर ये काम करेगा। तो मो जंगल जामी योजना उड़ीसा से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। फिर है आटा दाल स्कीम, इसको पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कब किया था, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में। और इसका एम क्या है, आटा दाल घरों तक, लोगों के घरों तक डिलीवरी करना। देखो, नेक्स्ट है तेलंगाना, मतलब तेलंगाना ने पहला फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल अनवेल किया है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछा फर्स्ट 3D प्रिंटेड तेलंगाना। और इंडिया का फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वो हैदराबाद में। और मेगा योगा फेस्टिवल कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। और फिर तेलंगाना से एक और रूल है, न्यूज़ है कि इंडिया की जो फर्स्ट कूल रूफ पॉलिसी कहाँ लॉन्च हुई है, वो तेलंगाना में लॉन्च हुई। दिव्य कला मेला, ये कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु, चेन्नई में। तो दिव्यांग जो है वो उसका ही दिव्य है ये। तो जो आर्टिस्ट है उनसे रिलेटेड वो ये मेला का हुआ है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट और क्राफ्टमैनशिप जो एंटरप्रेन्योर हैं दिव्यांग रिलेटेड, उनसे रिलेटेड है। अब है यूपी। देखो, उत्तर प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, अगर पूछा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम कहाँ है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। और हर घर सोलर अभियान, ये भी यूपी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यूपी ने एक और पोर्टल लॉन्च किया है, मानव संपदा पोर्टल। और इसका एम क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, वर्किंग जो ऑफिसर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके काम काज में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा, मानव संपदा पोर्टल। और इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क कहाँ ओपन हुआ है, नोएडा में। फिर अगर ये पूछा नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो वो भी यूपी में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। देखो, राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और देश की जो फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ है, वो भी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड इस पहला स्टेट बनने जा रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है, जो 41 वर्कर्स उत्तराखंड टनल में फंसे थे, तो वो कहाँ फंसे थे, वो सिल्काया बारकोट टनल में फंसे थे।
तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है।